जय हिंद दोस्तों। वेलकम यू ऑल टू फाइनेंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। सो फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया, डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी। नाउ अगेन मैं बता दूं, ये टॉपिक आजकल काफी न्यूज में है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड क्यों आजकल ये काफी न्यूज में चल रहा है। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया कैसे एंड क्या रीजन था इसके आने का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ इन इंडिया। दिस वाज इंट्रोड्यूस एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैश डोनेशन। मतलब इसको कैश डोनेशन के बदले यूज किया जा सकता था। ये बॉन्ड ऑथराइज बैंक के द्वारा इशू होता है एंड इसको इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी परचेज कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए। नाउ अब इससे पहले कि हम ये देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर न्यूज में क्यों है एंड इसको लेके लोगों का ओपिनियन मार्केट में क्या है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। सो इस पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे कि परचेज ऑफ बॉन्ड्स कैसे होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज को बायर डोनेशन कैसे देता है एंड लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को इस बॉन्ड से पैसा कैसे मिलता है, ये भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले let's see कि how purchase of electoral bonds are done. As you can see, individuals or organizations interested in donating to political parties can buy electoral bonds from authorized bank during a specific period announced by the government. These bonds are available in specific denominations in multiples of 1000, 1 lakh, 10 lakhs और 1 करोड़। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसको इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों परचेज कर सकते हैं और ऑथराइज बैंक से परचेज करना होगा, जो कि सिर्फ एसबीआई है इंडिया में अभी। एंड ये बॉन्ड स्पेसिफिक डिनोमिनेशन दैट इज इन मल्टीपल ऑफ 1000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ में ही अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों को क्या लगता है, क्या डोनर्स का आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज होता है यहाँ? चलिए आप सोचिए, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सो इन आइडेंटिफिकेशन, to purchase electoral bonds, buyers need to fulfill the KYC requirements, providing necessary identifications and other details as specified by the issuing bank. मतलब buyers को KYC norms फॉलो करना होगा बैंक के साथ जो इशू कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। नाउ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। In this, once the electoral bonds are purchased, they can be donated to any eligible political parties. Only those parties which have got 1% of all votes polled in the last Lok Sabha or state assembly polls are eligible for funding these bonds. The donor has the option to remain anonymous as the bonds do not carry the donor's name. Only the issuing bank maintains record of the buyers. So, इस पॉइंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करने के बाद एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दिया जाता है। नाउ अब ये एलिजिबल पार्टीज कौन है? तो जिस भी पार्टी को 1% ऑफ पूरे वोट जो पोल्ड हुए हैं लास्ट लोकसभा
या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में अगर मिलता है तो वो एलिजिबल हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या बायर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। इस पॉइंट में आप देखो तो आंसर मिल गया है। एज डोनर के पास ऑप्शन है कि वो एनोनिमस रह सकता है। एनोनिमस मीन्स अपने आप को अज्ञात रख सकता है। ही कैन हाइड हिमसेल्फ। एंड द लास्ट स्टेप आफ्टर रिसीविंग डोनेशन इज redemption of such bonds by political parties. In this, political parties can redeem the electoral bonds at authorized branches of the issuing bank. The bond can encashed within a specified period, typically 15 days, and the funds are transferred to the party's account. So, इस स्टेप में पॉलिटिकल पार्टीज इशूइंग बैंक के ऑथराइज ब्रांच में जाके रिडीम कर सकती है एंड रिडेम्पशन 15 डेज तक कर लेना चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। अब ये जो नोट है ये बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके मार्केट में लोगों का क्या परसेप्शन है। एज यू कैन सी, electoral bonds have been a subject of debate in India due to concern about transparency and accountability in political funding. Critics argue that the system may lead to potential misuse of anonymous donations, undermining transparency in political funding. मतलब लोगों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड जो फंड है ये मिसयूज भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा प्रोसेस कि इलेक्टोरल फंड बॉन्ड्स का काम कैसे करता है समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रेस्पेक्ट में क्या है एंड इसको वैलिड डोनेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ में क्या चेंजेस किए। सो इनिशियली डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्न दो सेक्शंस करता था। फर्स्ट सेक्शन 29B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स। सो इन दो सेक्शंस में ऐसा क्या था कि गवर्नमेंट को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए न्यू प्रोविजन लाना पड़ा। सो आइए देखते हैं। सेक्शन 29B में आप देखोगे तो कैश डोनेशन का मैक्सिमम कैप ₹2000 था बाय एनी पर्सन एंड सेक्शन 13A में अगर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस का एग्जेम्पशन लेना है तो पार्टीज को रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था कंट्रीब्यूशंस का, जो भी कंट्रीब्यूशंस अगर 20,000 रुपीस के अबव का है तो। इसलिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंड किया बोथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट एंड बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द परव्यू ऑफ सेक्शन 29B एंड 13A। मतलब ये दोनों सेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे नहीं लगेंगे। आई होप आप लोगों को पूरा लीगल प्रोविजन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे और देखते हैं कि की एनालिसिस क्या था फाइंडिंग्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेशंस का। So, according to Association for Democratic Reforms (ADR), total of 22,641 electoral bonds worth rupees 12,979 crore were sold in 26 phases between March 2018 to April 2023.
It's a huge number. Second, as many as 22,458 bonds worth rupees 12,955 crores were redeemed during this period. So, out of 22,641 bonds, 22,458 bonds were redeemed during this period. So, almost more than 95% and 98% bonds have been redeemed. Third point was कि almost 28% of total value of electoral bonds were purchased in 2 months only, that is March and April 2019, and those 2 months were the period of general elections. Now, the fourth point, this is the point जिसने electoral bonds contributions को आजकल काफी न्यूज में ले आया है. Yes, in annual report, Vedanta has disclosed that donation of 160 crore were made in fiscal year 22-23 to political parties, out of which 155 crores were through electoral bonds, as compared to previous year's donation, which was only 123 crores through electoral bonds. सो जैसे ही वेदांता ने ये डिस्क्लोज किया, मार्केट में वापस से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डोनेशन एक हॉट टॉपिक बन गया. एंड नाउ पीपल आर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस contribution. The next finding was that the ADR found that bulk of donations to the parties came from Maharashtra among state and business sectors when looked at the category of donors. And ruling party BJP received most donations made through electoral bonds. So BJP जो अभी ruling party है, उसी का सबसे ज़्यादा डोनेशन शेयर है इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशन में. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशंस क्यों इतने मार्केट में हॉट टॉपिक बने हुए हैं. तो फ्रेंड्स, अगेन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा. तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल. थैंक यू सो मच.